हरे कृष्णा। ये नम्रता का भाव क्या है? ह्यूमिलिटी किसे कहते हैं? कुछ लोग नम्रता की परिभाषा देते हैं कि अगर आपको जो भी बोला जाए आप बिना प्रश्न किए, बिना अपना मत प्रस्तुत किए उसके ऊपर व्यवहार करते हो तो आप नम्र हो। Whatever is asked you, just do it without asking question, without giving you an opinion. If you become the yes man, then you are humble. But is it really? क्या ये वास्तव में नम्रता की परिभाषा है? गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज वो कहते हैं नम्रता का अर्थ है कि अगर कोई आपको सुझाव दे, अगर कोई आपकी गलती के बारे में आपको बताए, आपको ठीक करना चाहे, तो आप हृदय से उसको स्वीकार करो। इफ़ यू आर विलिंग टू बी करेक्टेड देन यू आर हम्बल, तब आप नम्र हैं। तो ये वास्तव में नम्रता की परिभाषा है। नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि हमें दूसरों का यस मैन बनना है, अपना मत प्रस्तुत नहीं कर सकते, अपना कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, जैसे कि एक रोबोट की तरह काम करना है। नम्रता का वास्तविक अर्थ है कि हमें अपने आप को निम्न समझना है, अपने बारे में कम सोचकर दूसरों के बारे में सोचना है। चैतन्य महाप्रभु जी शिक्षाष्टकम में नम्रता के बारे में बताते हैं कि नम्रता क्या है। तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनया सदा हरि। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी क्या बता रहे हैं? अगर हमें निरंतर नाम जप करना है, अखंड नाम जप करना है, तो उसके लिए क्या भाव होना चाहिए? ये नम्रता का भाव, अपने आप को तिनके से भी निम्न समझना। तृणादपि शुनिचेना, हम लोग क्या अपने आप को तिनके से नीचे समझते हैं, दूसरों से सबसे निम्न समझते हैं। ज़्यादातर तो लोग दूसरों को तिनके की तरह समझते हैं कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे उत्तम हूँ। तो अपने आप को निम्न समझना, अपने बारे में कम सोचकर दूसरों के बारे में सोचना। तरोरपि सहिष्णुना, सहनशीलता की भावना। तो जो नम्रता की भावना है वो सहनशीलता की भावना है। बाहर के व्यवधानों को सहन करना, अपने मन के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट को सहन करना। अगर इन सब चीज़ों को सहन करते हुए हम भक्ति में आगे बढ़ते रहें, तब वो नम्रता की भावना है। बाहर से लोग हमारे उपहास कर सकते हैं, हमारे भक्ति के मार्ग में बाधा डाल सकते हैं, तो उन सबको सहन करते हुए, जो मन के विकार हैं उनको सहन करते हुए आगे बढ़ते रहना। चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे मान है, चाहे अपमान है, इन सब परिस्थितियों को सहन करना। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्णा सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। तो कौन व्यक्ति नम्र है? कौन व्यक्ति है जिसने अपने मन को जीत लिया है? जो शीत में, जो गर्मी में, सर्दी में, मान में, अपमान की परिस्थिति में, सब परिस्थितियों में समभाव रखता है। समः शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्णा सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो न रहा। भगवान कहते कौन मुझे सबसे अधिक प्रिय है, कौन सा भक्त सबसे अधिक प्रिय है? जो इन सब परिस्थितियों को सहन करता है। शत्रु, मित्र, मान अपमान, गर्मी, सर्दी, सुख दुख, तो इन सब चीज़ों को सहन करना। अगर गर्मी है तो उस परिस्थिति में भी भजन चलते रहना। अगर बहुत ठंड है उस परिस्थिति में भी भजन चलते रहना। ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो हम बोले हाय हाय बहुत गर्मी है, अब मैं कैसे बैठकर नाम जप कर सकता हूँ। अरे अभी तो बहुत गर्मी है तो बस रजाई के अंदर घुसकर, कंबल के अंदर घुसकर लेटे रहो, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इन परिस्थितियों को सहन करना। अगर किसी ने हमें अपशब्द बोला तो अगर हमारा मन उसी को चलता रहे, उस प्रतिकूल परिस्थितियों को ही सोचते रहें कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, तो नाम जप बंद हो जाएगा। तो उसको सहन करना। अगर किसी ने हमें प्रशंसा की
और हम अनुकूल भाव से बस उसकी ओर ही सोचने लगें, तब भी नाम जप बंद हो जाएगा। तो इन सब परिस्थितियों को सहन करते हुए अगर हम आगे बढ़ते रहें भक्ति में, तो वो वास्तव में नम्रता की भावना है। दूसरों को सम्मान देना, अमानिना, मान देना, अपने सम्मान की चिंता ना करते हुए दूसरों को सम्मान देना, ये नम्रता की भावना है। तो क्या हम दूसरों को सम्मान दे पाते हैं? अगर स्वयं के मन में दूसरों से सम्मान लेने की भावना है तो हम दूसरों को सम्मान कैसे दे पाएंगे? अगर किसी के अंदर स्वयं नाम, यश, कीर्ति प्राप्त करने की भावना है तो वो दूसरों को कैसे सम्मान दे पाएगा? जब किसी और को सम्मान मिल रहा है तो उसको कैसे प्रसन्नता होगी? तो उसको ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होगी। मानिए 2 प्रचारक हैं, भगवान का प्रचार कर रहे हैं। अगर किसी ने एक के बारे में कुछ अच्छा बोला, कुछ प्रशंसा किया, और दूसरा व्यक्ति बोले अरे तुम उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, उससे मुझे हानि पहुंचा रहे हो, तो ये कैसी भावना हुई? तो ये तो द्वेष की भावना है। तो ये नम्रता की भावना कैसे हो सकती है? नम्रता की भावना का अर्थ है दूसरों को सम्मान देना। जब दूसरों को सम्मान मिले तो उससे हमें आनंद होना। अगर कोई व्यक्ति एक ग्रुप के साथ कीर्तन करने गया, वहाँ पर एक व्यक्ति को, जो लीडर है, उसको पुष्पमाला पहनाई गई, और जो बाकी साथ वाले हैं, चाहे वो मजीरा बजाने वाले हैं या कुछ मृदंगा बजाने वाले, और वो भी सोचने लगे अरे इसको सम्मान मिल रहा है, मुझे सम्मान क्यों नहीं मिल रहा? तो अगर एक व्यक्ति को सम्मान मिलने से दूसरों के अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न होती है तो वो दूसरों को सम्मान कैसे दे पाएगा? तो नम्रता का अर्थ है अपने आप को तिनके से भी निम्न समझना, सहनशीलता की भावना होना, दूसरों को सम्मान देना अपने सम्मान की चिंता किए बिना। तब वास्तव में हमारे अंदर ये नम्रता का भाव हो सकता है, और तब उस नम्रता के भाव के साथ हम सदा भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। तो अगर हमें अखंड नाम जप करना है तो ये नम्रता का भाव जो चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पर बता रहे हैं, तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना, मान देना, तो वो भाव हमारे अंदर हमें लेकर आना चाहिए। उस भाव के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।